अब से थोड़ी देर पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक और यू टर्न लिया है। कल तक ट्रंप दावा कर रहे थे कि मिडिल ईस्ट में शांति के लिए ईरान में सत्ता परिवर्तन जरूरी है, लेकिन आज ट्रंप ने कहा ईरान में हुकूमत बदलने में, रिजीम चेंज में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, इससे अशांति पैदा होगी। ट्रंप ने कहा अब ईरान कभी न्यूक्लियर बम नहीं बना सकता। अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म कर दिया है, डिस्ट्रॉय कर दिया है। अब ईरान बड़ी ट्रेडिंग पावर बनेगा, इसलिए ईरान में सत्ता परिवर्तन की कोई जरूरत नहीं है। And Iran's not going to have a nuclear weapon, by the way. I think it's the last thing on their mind right now. They're not going to have enrichment, and they're not going to have a nuclear weapon, and they know that. They're going to get on to being a great trading nation. You know, they're very good traders, and they're going to be a great trading nation, and they have a lot of oil. They're going to do well. They're not going to have a nuclear weapon. The last thing on Iran's mind right now is nuclear weapons. Regime change. Do you want to see regime change in Iran? No. If there was, there was. But no, I don't want it. I'd like to see everything calm down as quickly as possible. Regime change takes chaos. And ideally, we don't want to see so much chaos. So we'll see how it does. You know, the Iranians are very good traders, very good business people. And they got a lot of oil. They should be fine. They should be able to rebuild and do a good job. They're never going to have nuclear, but other than that, they should do a great job. पिछले 12 दिनों में ट्रंप ने जिस तरह बार बार यू टर्न लिया, उससे क्या ये नहीं लगता कि अमेरिका के ईरान पर हमले की स्क्रिप्ट पहले से लिख ली गई थी? ईरान का कतर में अमेरिका के बेसिस पर अटैक भी स्क्रिप्टेड था। इजराइल खुश है कि अमेरिका ने ईरान के यूरेनियम को तबाह कर दिया। ईरान खुश है उसने अमेरिका के बेसिस पर हमला करके बदला ले लिया। अमेरिका खुश है कि उसके कहने पर इजराइल और ईरान ने सीज फायर कर दिया। लेकिन इस हैप्पी एंडिंग फिल्म के कुछ सीन सवाल उठाते हैं। अमेरिका ने ईरान के जिन न्यूक्लियर ठिकानों पर सबसे पावरफुल बम बरसाए, उसके बारे में ईरान को पहले से पता था। ईरान का दावा है कि उसने न्यूक्लियर बम बनाने का सामान पहले ही शिफ्ट कर दिया था। ईरान ने कतर में अमेरिका पर जब मिसाइल फायर किए तो हर मिसाइल को हवा में मार गिराया गया। एक मिसाइल जो इंटरसेप्ट नहीं हुआ वो भी वीराने में जाकर गिरा। अमेरिका को या कतर को कोई नुकसान नहीं हुआ। तो जाहिर है अमेरिका को पहले बता दिया गया था ईरान मिसाइल कब और कहां फायर करेगा, इसलिए अमेरिकन बेसिस से एयरक्राफ्ट और एम्यूनेशन पहले ही हटा लिए गए थे और रडार तैयार कर दिए गए थे। अब तो ऐसा लगता है कि सीज फायर भी पहले से तय था। तो क्या सब अपने अपने मुल्क को दिखाने के लिए, अपने लोगों को बहलाने के लिए ड्रामा कर रहे थे? ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जिस तरह से ये युद्ध चला और बंद हुआ, उसको लेकर बहुत सारे सवाल बाकी हैं। ईरान इजराइल की जंग रुकवाकर प्रेसिडेंट ट्रंप यूरोप के लिए रवाना हो गए। ट्रंप नेदरलैंड्स में कल नेटो के समिट में हिस्सा लेंगे। नेटो के समिट ऐसे वक्त हो रही है जब रूस और यूक्रेन का युद्ध तेज हो गया है। यूक्रेन अमेरिका और यूरोप की मदद के बावजूद जंग के मैदान में रूस का मुकाबला नहीं कर पा रहा। हालांकि प्रेसिडेंट ट्रंप को ईरान और इजराइल का युद्ध रुकवाने में कामयाबी मिल गई है, लेकिन वो अब यूक्रेन और रूस के बीच सीज फायर करवाने में कामयाब नहीं हुए हैं। इसलिए वो इस मसले पर नेटो समिट में बात करेंगे। ट्रंप का बड़ा एजेंडा यह भी है कि यूरोपीय देश अपना अपना डिफेंस बजट बढ़ाएं और अमेरिका का बोझ कम करें। ट्रंप अपने पहले टेन्योर में कई बार कह चुके हैं कि यूरोप को अपना डिफेंस बजट बढ़ाना होगा। जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन की सिक्योरिटी अमेरिका की जिम्मेदारी नहीं हो सकती। इस बार सत्ता में आने के बाद से ट्रंप बार बार कहते रहे हैं कि यूक्रेन को जो मदद मिल रही है उसमें यूरोप अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ाए, वरना अमेरिका नेटो से अलग हो जाएगा। क्योंकि अब अमेरिका के लिए बड़ा चैलेंज यूरोप में नहीं है, एशिया में है और चाइना है। आज समिट के पहले दिन नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूट ने भी कहा यूरोपीय देशों को अब अमेरिका पर डिपेंडेंसी कम करनी चाहिए, अपनी सिक्योरिटी का इंतजाम खुद करना चाहिए। There is total commitment by the US President and the US senior leadership to NATO. अमेरिका के राष्ट्रपति और अमेरिका की सीनियर लीडरशिप नेटो को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हालांकि उन्हें हमसे एक अपेक्षा है और अपेक्षा ये है
कि हम आखिरकार रक्षा बजट के बड़े मसले से निपटेंगे। ये तनाव का बहुत बड़ा मुद्दा है कि हम यूरोपीय देश और कनाडा उतने पैसे नहीं खर्च कर रहे हैं जितने पैसे खर्च अमेरिका करता है और हमसे भी वैसी ही उम्मीद लगाता है। यूरोप के अपने साथियों को मेरा संदेश यही है कि बहुत फिक्र ना करो, चिंता छोड़ो और अपने निवेश की योजनाओं पर अमल करो। अपने इंडस्ट्रियल बेस को तैयार करो, उसे तेजी से आगे बढ़ाओ। यूक्रेन को हमारी मदद सबसे ऊंचे मकाम पर पहुंची और खुशकिस्मती से अभी भी है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको अपनी जिम्मेदारी उठानी चाहिए और अमेरिका के बारे में फिक्र नहीं करनी चाहिए। वो यही है, वो हमारे साथ ही हैं। नेटो जाकर डोनाल्ड ट्रंप अपनी पीस मेकर होने के अकाउंट में एक और एंट्री करना चाहते हैं। अब वो यूक्रेन और रूस की जंग रुकवाने में लगे हैं। कल रात ट्रंप ने इजराइल और ईरान के बारे में कहा था कि दोनों देशों ने उनसे सीज फायर करवाने की अपील की थी। आपको याद होगा, ट्रंप इससे पहले 16 बार भारत और पाकिस्तान के बीच न्यूक्लियर वॉर रुकवाने का क्रेडिट ले चुके हैं। इस चक्कर में उन्होंने पाकिस्तान को खूब पुचकारा, बहलाया, टहलाया और पाकिस्तान से नोबेल पीस प्राइज रिकमेंड करवाया। अब पाकिस्तान का पूरी दुनिया में जमकर मजाक उड़ रहा है। आज ही पाकिस्तान के लोगों ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की फोटो पोस्ट की और उसके नीचे लिखा, हम ईरान के साथ खड़े हैं, अमेरिका के साथ बैठे हैं और चीन के साथ लेटे हैं। यह एक सेंटेंस पाकिस्तान की हालत बयान करने के लिए काफी है।